नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे भारतीय रेलवे के द्वारा स्थापित किए गए एक नए कीर्तिमान के बारे में। इंडियन रेलवे की फ्रेट सर्विसेज ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और अपना आज दिन तक का सबसे मैक्सिमम फ्रेट लोड कैरी किया है। फ्रेट का बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको मैं मतलब समझाऊं तो उसका मतलब होता है कार्गो या माल। तो मालगाड़ी जिससे सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है, उस सर्विसेज को हम कहते हैं फ्रेट सर्विसेज। तो रेलवे भारत में सबसे बड़ा फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर है। रेलवे के माध्यम से कई प्रकार के सामान को एक कोने से दूसरे कोने तक देश के ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसमें कई क्रिटिकल चीजें भी है जैसे कि कोयला, स्टील एक्सेट्रा। फ्रेट लोड का बढ़ना देश की आर्थिक तरक्की को दर्शाता है। तो जुलाई 2021 के महीने में 112.72 मिलियन टन माल कैरी किया है इंडियन रेलवेज ने। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 113 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेट। अब ये लेक्चर मैंने आपको केवल एक लाइन की जानकारी देने के लिए नहीं बनाया है। यहाँ पर हम रेलवे से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स को, कुछ नए डेवलपमेंट्स को जानेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं और लेक्चर का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। तो देखिए, जुलाई 2021 में भारतीय रेलवे ने अपना जो जुलाई के महीने का मैक्सिमम फ्रेट लोड है वो टच कर लिया, 112.72 मिलियन टन। इसके पहले मई के महीने में अभी तक का मैक्सिमम रिकॉर्ड बना था। मई 2021 में जब देश में सेकेंड वेव अपने चरम पर थी, उस समय रेलवे ने 114.8 मिलियन टन माल कैरी करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब पिछले 2-3 महीने से रेलवे लगातार इस तरह की प्रेस रिलीजेस जारी कर रहा है कि रेलवेज में जो फ्रेट का रिकॉर्ड है वो बन रहा है। हर महीने इंक्रीमेंटल फ्रेट बढ़ रहा है। इसका मतलब यह होता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा माल की ढुलाई हो रही है। तो वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन्स थे और कोविड की फर्स्ट वेव जो थी उसके कारण इंडस्ट्रीज ज़्यादातर ठप पड़ी थी कुछ महीनों के लिए। इसीलिए पिछले 2-3 महीनों के जो आंकड़े हैं वो बार बार यही दर्शाते हैं कि इंक्रीमेंटल लोड बढ़ रहा है। वो इंक्रीमेंटल फ्रेट क्या है? पिछले साल के मुकाबले 18% ज़्यादा माल इस साल कैरी किया गया। पिछले साल के फिस्कल ईयर के शुरुआती 4 महीने से भी अगर आप कंपेयर करें तो भी बहुत इंक्रीज देखेंगे। तो अप्रैल से जुलाई 2020 के बीच में रेलवेज ने 336 मिलियन टन माल कैरी किया था और इस साल अप्रैल से जून 2021 में यानी इस फिस्कल ईयर में ये 451.97 मिलियन टन टच कर चुका है। तो यहाँ पर भी 115 मिलियन टन का डिफरेंस आ गया है। तो इसका मतलब साफ है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार सेकेंड लॉकडाउन ने या सेकेंड वेव ने इंडस्ट्रीज को उतना इफेक्ट नहीं किया है। अगर हम फ्रेट के डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कोयले में देखी गई है और कोयला अगर ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसका मतलब उसकी खपत ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब है कि इंडस्ट्रीज बेहतर काम कर रही हैं क्योंकि कोयला लगभग हर बड़ी इंडस्ट्री में काम में आता है। तो कोल, सीमेंट, स्टील, आयरन ओर, रॉ मटेरियल अदर देन आयरन ओर, फूड ग्रेन्स, कंटेनर्स और ये सभी प्रकार के फ्रेट में इंक्रीज देखा गया है पिछले 11 महीनों से। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रेलवे माल की ढुलाई से कितना पैसा हर महीने कमा लेता है तो हम अगर रेवेन्यू देखें जून महीने का तो रेलवे ने 11,186 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्न किया है। याद रखना, ये रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब है कि टोटल इतना पैसा रेलवे को दिया गया माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसमें से रेलवे अपने खर्चे वगैरह भी निकालेगा। तो ये शुद्ध मुनाफा नहीं है, ठीक है। एक महीने का रेवेन्यू मैं आपको बता रहा हूं जो रेलवे ने अभी जारी किया है अपने स्टैटिस्टिक्स में। पिछले साल यानी जून 2020 में यह आंकड़ा 8,800 करोड़ के आसपास था। तो लास्ट ईयर से तो 27% की बढ़ोतरी हुई है जो स्वाभाविक है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये देखो कि जून 2019 जब कोई कोरोना, कोई लॉकडाउन कुछ नहीं था, उससे भी बढ़ोतरी देखी गई है। यानी कि 2019 जब स्थिति बिल्कुल सामान्य थी उसके मुकाबले 2021 में भी हम 4.5% की बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो उस समय 10,707 करोड़ था, अब 11,186 करोड़ हो चुका है। तो ये हमें क्या दर्शाता है कि 2019 के मुकाबले भी 2021 में ज़्यादा माल की ढुलाई हो रही है, जो एक अच्छी बात है। मतलब पिछले साल जून 2020 के मुकाबले तो ये बढ़ना ही था, बट 19 के मुकाबले भी स्थिति बेहतर देखी जा रही है। इस बढ़ोतरी के पीछे रेलवे कई रीजंस बता रहा है, कई कारण बता रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख है कि अच्छे डिस्काउंट्स दिए जाना। तो रेलवेज ने फ्रेट मूवमेंट के लिए बढ़िया डिस्काउंट दे रखे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन रेलवे को किससे मिलता है? रोड ट्रांसपोर्ट से, ट्रक से। तो उसके मुकाबले लोग ट्रेन्स का इस्तेमाल करें ट्रांसपोर्ट के लिए, इसीलिए अच्छे कंसेशन या डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। दूसरा, फ्रेट ट्रेन्स की जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है
और कई सेक्शंस में स्पीड को बढ़ाया भी गया है। तो जितना समय बचता है ट्रांसपोर्ट में वो कमाई होती है रेलवे की, क्योंकि अभी मेन प्रॉब्लम क्या है कि ट्रांसपोर्टर्स रेलवे को एक ही कारण से अवॉइड करते थे, वो है डिलेज। मालवाहक गाड़ियों को कई बार रोक दिया जाता है, पैसेंजर ट्रेन्स को प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन अब नेटवर्क को बेहतर बनाया गया है, स्पीड इंप्रूव करी गई है और फ्रेट स्पीड पिछले 19 महीनों में डबल हो चुकी है। कोविड और लॉकडाउन के पहले मालगाड़ियों की एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी। लॉकडाउन के दौरान पिछले साल 2020 में ज़्यादातर सेक्शंस में ये 47 या 48 किलोमीटर पर आवर पहुंच गई थी, क्योंकि उस समय पैसेंजर ट्रैफिक बिल्कुल ठप पड़ा था, लगभग ठप पड़ा था। लेकिन अब जब वापस पैसेंजर ट्रैफिक आ चुका है तो उसके बावजूद ये स्पीड बहुत कम नहीं हुई है। और एक बहुत बड़ा रीज़न स्पीड बढ़ने का है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। भारत का जो रेलवे नेटवर्क है, याद रखना, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है साइज़ के अनुसार, और इसमें टोटल 1.2 बिलियन टन फ्रेट कैरी किया जाता है पूरे साल में। और नेटवर्क कितने किलोमीटर का है? 68,000 किलोमीटर का नेटवर्क है। दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है यूएसए का, उसके बाद चाइना, तीसरे नंबर पर रशिया और चौथे पर आता है भारत। फ्रेट सर्विसेज को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिन पर काफ़ी समय से काम चल रहा है और काफ़ी हद तक काम हो भी चुका है। तो दे आर ऑपरेशनल, पूरी तरह से नहीं लेकिन लगभग ऑपरेशनल है। फ्रेट कॉरिडोर का फायदा क्या होता है कि एक अलग से ट्रैक बिछा दिया जाता है और उस पर केवल मालगाड़ियां चलती है, तो इससे पैसेंजर गाड़ियों के साथ शेड्यूलिंग का टकराव नहीं होता, किसी प्रकार की देरी नहीं होती मालगाड़ियों को। ऐसे में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक बहुत ही अच्छा कॉरिडोर उपलब्ध कराते हैं। तो सरकार की कोशिश है कि देश के सभी हिस्सों को इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ दिया जाए। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर ऑलमोस्ट चालू हो चुके हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स जब चालू हो जाएंगे तब यहाँ पर एक गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बन जाएगा और तब फ्रेट ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर दौड़ेंगी एवरेज। तो अभी जो स्पीड 24 के आसपास है, जो बढ़कर लॉकडाउन में 40s में आई है, वो 100 तक जा सकती है। इनफैक्ट अभी कुछ ही हफ्ते पहले ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पर एक मालगाड़ी को एवरेज 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाया गया था। उसने 300 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे 20 मिनट में पूरी कर ली थी। अगर हम भारतीय रेलवे के रेवेन्यू की बात करें तो फ्रेट जो है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेकर आता है। 65% रेवेन्यू रेलवे का फ्रेट यानी कि ट्रांसपोर्ट वाले सेगमेंट से आता है और केवल 29% रेवेन्यू पैसेंजर से आता है। तो आप और हम जब टिकट खरीद कर रेल की यात्रा करते हैं तो वो रेल के लिए सबसे बड़ा इनकम का जरिया नहीं है, वो तो केवल 29% है। सबसे बड़ा सोर्स ये फ्रेट का है। और अगर हम पैसेंजर वॉल्यूम देखें तो पैसेंजर वॉल्यूम भी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उस अनुपात में इनकम वहाँ नहीं बढ़ रही है, जबकि फ्रेट में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है। अभी तक का मैक्सिमम फ्रेट ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में हुआ था और रेलवे को उम्मीद है कि 21-22 में ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। कुछ नए बदलावों में रेलवेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिलकर पार्सल सर्विस भी शुरू कर रहा है। ऑलरेडी 7 स्टेशंस पर ये सर्विस शुरू हो चुकी है सेंट्रल रेलवे में। तो यहाँ पर अब ट्रैकिंग हो सकेगी पार्सल रेलवे के माध्यम से जब जाएंगे, और ये सर्विस धीरे धीरे पूरे भारत में एक्सपांड करी जाएगी। और जहाँ तक फ्रेट की बात है तो अब फ्रेट को ट्रैक भी किया जा सकता है। मान लो कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैंने 2 कंटेनर्स ट्रांसपोर्ट के लिए भेजे हैं रेलवे से, तो अब मैं उनको एक नॉर्मल कुरियर की तरह ट्रैक कर सकता हूं। तो उसके लिए पिछले साल अक्टूबर 2020 में एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी बनाई गई है, फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम FOIS पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। और इसमें आप इंडिविजुअल कंटेनर या रेक कहां पर है, किस स्थिति में है, पहुंचा, कब पहुंचा, ये सब कुछ आप देख सकते हो। इस फैसिलिटी के आने के बाद ट्रांसपोर्टर्स का रेलवे फ्रेट सर्विसेज पर भरोसा काफी बढ़ गया है। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी रेलवे से रिलेटेड। आई होप आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताना आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर। अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भारत के बेस्ट टीचर्स लाइव पढ़ाते हैं। यहाँ पर आप स्पेशल क्लासेस होती हैं उनको फॉलो कीजिए। सभी टीचर्स फ्री स्पेशल क्लासेस लेते हैं। इन क्लासेस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एक शेड्यूल के साथ, एक टाइम टेबल के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक कोर्स अवेल कर सकते हैं। तो अनअकैडमी का जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है उसमें GS और ऑप्शनल दोनों की तैयारी करवाई जाती है। और इस कोर्स पर अभी फ्रीडम ऑफर के तहत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। 45% डिस्काउंट इस पर ऑनगोइंग है। तो ये कोर्स आपको 50,000 से भी कम प्राइस में अवेलेबल होगा। याद रखिए ये प्राइस आपको तब मिलेगी जब आप महिपाल कोड को यूज़ करते हैं, नहीं तो आपको 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा।
प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के कोर्सेज हैं यहाँ पर। आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर के द्वारा पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी। जो भी कोर्स आप लें उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ दिस कोड। लेकिन अभी बेहतर ये रहेगा कि आप कॉम्बो कोर्स लें, क्योंकि उसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों के कोर्सेज आपको एक साथ मिल जाएंगे। आप चाहें तो इनको अलग भी ले सकते हैं इंडिविजुअली, बट इट्स बेटर टू गो विद द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। और अभी ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है इन कोर्सेज पर, तो ईएमआई के माध्यम से आप हर महीने एक छोटी सी रकम पे करके अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। 20 किताबों का, प्रिंटेड किताबों का सेट आपको फ्री में मिलेगा। जीएस का पूरा मटेरियल होगा इसमें। ऑप्शनल कार्निवल के तहत नए ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ भी अब हमने स्टार्ट कर दी है। कई और बेनिफिट्स हैं इस सब्सक्रिप्शन के जो इस हफ्ते आपको मिल जाएंगे। एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिल जाएगी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ है, और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं बैच ज्वाइन कर लीजिए। 1 ईयर 2 ईयर जो भी आपका टारगेट है उसके अनुसार आप बैच ज्वाइन करिए। और 19 अगस्त से मेरा मिडीवल हिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्लासेस में ज़रूर आइए। अगर आप एक प्लस सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, एनरोल कर लीजिए अभी से। हमारी 3 फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, इनका फ़ायदा उठाइए, अच्छा स्कोर कीजिए। और कॉम्बैट में इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कॉम्बैट 8 अगस्त को जो होने वाला है उसमें बहुत अट्रैक्टिव प्राइजेस भी हैं और स्कॉलरशिप्स भी हैं जीतने के लिए। कहीं पर भी आपसे इनवाइट कोड मांगा जाता है, यू कैन यूज़ दिस कोड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।